कर्जा तो हमें ही चुकाना पड़ेगा। लेकिन डैडी जी कैसे चुकाएंगे? सब कुछ बेच देंगे, यहाँ तक कि हमें ये घर छोड़कर फुटपाथ पे क्यों ना जाना पड़े। रितु मुझे बता रही थी कोई तुमसे और प्रीति से कुछ हींग का विज्ञापन करवाना। ये विज्ञापन वगैरह हम कहाँ करेंगे, वैसे भी प्रीति जी उन्हें मना कर चुकी है। अरे तो तू हाँ कर देना लल्ला। रितु ने तो उनसे एडवांस भी ले लिया है। तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि कल तक तो अम्मा जी इन सब बातों को बुरा मानती थी, आज अचानक क्या हो गया? सच्चाई ये है कि प्रीति ने जो मेरी सजनी को जीवन दान दिया है, इस बात ने मेरा मन बदल दिया है। इसने मुझे समझा दिया है कि जो काम सही उद्देश्य से किया जाए वो पूजा से कम नहीं होता, वो भले ही नृत्य हो या विज्ञापन। रितु की हिम्मत कैसे हुई? मेरे मना करने के बावजूद भी उसने वो सक्सेना जी से पैसे कैसे ले लिए? मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। अब प्रीति जी रहने दीजिए ना, हम ये विज्ञापन करेंगे माँ के खातिर। आपने देखा नहीं माँ को आप पर और आपकी उपलब्धियों पर कितना गर्व है। अगर ऐसा करने से माँ को थोड़ी सी भी खुशी मिलती है, उनकी थोड़ी सी भी चिंता दूर होती है, तो क्यों नहीं? बच गई, शुक्र है। अब मुझे उस सक्सेना को एडवांस वापस नहीं करना पड़ेगा। मेकअप दादा, दोनों आर्टिस्ट को रेडी करके अर्जेंट भेजो। ओके सर। कैमरा दादा ओके सर अब आप रेडी हो जाइए। दादा इधर आओ, बेबी लेके आओ, इधर बेबी लगा दो। बेबी? हाँ री, सूर्य कमल और प्रीति का बच्चा दिखा रहे होंगे विज्ञापन में, तो ले आए होंगे किसी की बेबी। अरे नहीं माँ जी, हमारी भाषा में वो जो छोटा लाइट है ना, उसे हम बेबी कहते हैं। लो पड़ गया पूरा, बत्ती को बेबी कहते हैं। देखा सजनी, कमाल है। अरे सेटिंग रेडी करो भाई जल्दी। चल अब थोड़ा आराम कर ले। हाँ जी, आज मैंने खाने में गुलमोहर हींग डाली है। जी, आज मैंने खाने में बड़ी नसीब वाली है महारानी। प्रीति जी हम लाइंस करें? हाँ। मुझे कहना है जी, आज मैंने खाने में गुलमोहर हींग डाला है, इसीलिए खाना आपको इतना स्वादिष्ट लग रहा है। क्या हुआ मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, आपने बिल्कुल सही लाइन बोली है, पर आपने अपनी नहीं मेरी लाइन कह दी है। ये देखिए, आपको ये वाली लाइन कहनी है।
लगता है मैंने दोनों ही लाइनें कह दी, अपनी भी और आपकी भी याद कर ली है। मुझे कहना है शुक्रिया आपका और इस हींग दोनों का। क्या जीजा जी, कितना फ्लैटली बोल रहे हैं आप। अरे थोड़ा रोमांस लाइए अपनी आवाज में। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी वाइफ की तारीफ नहीं, उनके लिए भजन गा रहे हो। पुष्कर, मुझे ये सब कहाँ करना आता है। आपको सब आता है, बस पता नहीं है। बस जो भी कहना चाहते हैं ना, उसे फील करके कहिए, हो जाएगा। फील करके। शुक्रिया आपका और इस हींग दोनों का। ये हुई ना बात। हाय ससनी। Hi. Nice to see you. थैंक्स। Thanks क्यों? अरे अभी तो तुमने कहा नाइस टू सी यू, यानी कि तुम्हें मुझे देखकर अच्छा लगा। लेकिन क्यों? कहीं तुम मुझे मिस तो नहीं कर रही थी? दीदी, मैं अपनी कंघी ले आती हूँ, ये थोड़ी सी चुभ रही है ना। पहले तुम मुझे बताओ, तुम मुझे मिस कर रहे थे? तुम्हारे लिए। अरे सनी, अब तो सचमुच पड़ गया पूरा। फिल्म की शूटिंग बाहर हो रही है और असली फिल्म यहाँ चल। कट, वेरी गुड, पैकअप। अरे सर, आपने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की। धन्यवाद जी। यू नो व्हाट, नेचुरल एक्टिंग करते हैं आप। मैं, अरे ऐसे ही मत चढ़ाइए सर, हम तो मामूली लोग हैं। जैसा आप कहते गए वैसे ही हम करते गए, है ना प्रीति जी? हाँ। क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही। मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैडम सोच रही है कि बाकी की पेमेंट कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, है ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई नो। आपकी पेमेंट रेडी है, लीजिए, फुल एंड फाइनल पेमेंट। अब सर, क्या आप ये पेमेंट हमारी माँ को दे सकते हैं? श्योर। थैंक यू। लीजिए माता जी। नीरज, हाँ माँ। तू कहीं बाहर जा रहा है? हाँ माँ। ये ले, ये चेक बैंक में जमा कराइयो। सूर्य कमल के खाते का नंबर तो पता है तुझे? ये भैया के अकाउंट में जमा करना है? नहीं, पड़ोसियों के। अब जा जल्दी, वरना बैंक बंद हो जाएगा। जी। प्रीति, ये ले बहू।
ये संभाल। पहले इसकी माँ ने संभाला, इतने सालों से मैं संभाल रही हूँ, अब ये जिम्मेदारी तेरी, संभाल इसे। आज लग रहा है जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। क्यों नहीं लगेगा अम्मा जी को? अब इनके सर का बोझ हमारे दिल पे आ गया है। कल तक तो इनकी चिरौरी करनी पड़ती थी, अब क्या इसकी करनी पड़ेगी? कुछ कहा ही तूने? नहीं अम्मा जी। अब तेरे लिए के नारियल फोड़ूं, जा ना। अब हाँ माँ, वो तो मैं जा ही रहा था। पुष्कर कैसा रहेगा हमारी सजनी के लिए? अगर ऐसा हो जाए ना तो माँ की सारी चिंता ही दूर हो जाए। माँ की चिंता दूर हो जाएगी या फिर वो पूरी की पूरी आपकी मुट्ठी में आ जाएगी? हेलो रविंदर, रायचंद here। कहिए, कैसे याद किया? करना पड़ा। अब सुनो जो तुम सुनना चाहते हो। आई एम ऑल यस मिस्टर रायचंद। मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुकाने के लिए तैयार हूं। क्या कहा आपने? आप मेरा कर्जा चुकाएंगे? कहां से चुकाएंगे? अब आपके पास बचा क्या है जो आप मेरा कर्जा चुकाएंगे? आपकी औकात में जानता नहीं हो क्या? नहीं जानते। तुम्हारा पैसा मेरे सामने पड़ा है। कुछ ही देर में मैं अपने लॉयर के साथ तुम्हारे पास आ रहा हूं। ये हिसाब हमेशा के लिए चुकता कर। धीरे से, बस एक बार और। हाँ, हो गया। चलो, हो गया? अब मैं जाके टीवी देखूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो तुम्हें चलने की एक्सरसाइज करनी है ना। एक काम करो सजनी, यहाँ तक मेरे पास चल कर आओ। आओ। वो भाभी, मेरी छड़ी कहाँ है? छड़ी को छोड़ो सजनी, ऐसे आओ। चलो। बिना छड़ी के मुझसे नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। कोशिश तो करो सजनी। चलो उठो। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? ये सब करने के लिए आपको पुश करने का है ना? क्या करने के लिए? बनिए मत भाभी, मुझे सब पता है। आपको पुश करने ही कहा होगा कि मुझे बिना छड़ी के चलवाओ। पता है भाभी, हॉस्पिटल में भी पीछे ही लगा रहता था कि बिना छड़ी के चलो, बिना छड़ी के चलो। अच्छा, तो पुष्कर ऐसा है। ठीक है, आने दो उसको। इस बार पूछूंगी उससे। नहीं भाभी, आप उससे कुछ मत पूछना, वो बुरा नहीं है, अच्छा है। हाँ हाँ, चुप क्यों हो गई? बताओ ना। कोई और भी तारीफ बची हो पुष्कर की तो अभी बता दो। अच्छा ठीक है ननंद रानी, तो सिर्फ इतना ही बता दो कि वो तुम्हें पसंद है या नहीं। आप भी ना भाभी। भाभी सच नहीं। प्रीति जी, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सजनी की हालत में उनसे उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से सुधार आ रहा है। कुछ दिनों में तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, और फिर हम लोग एक अच्छा सा लड़का देखकर धूमधाम से उसकी शादी कर देंगे। हाँ। अच्छा लड़का? अरे प्रीति जी, आजकल के जमाने में अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? क्यों?
मुझे नहीं मिला अच्छा लड़का। सजनी को भी मिल जाएगा, बल्कि ये समझिए कि मिल गया। मिल गया मतलब? मतलब पुष्कर। आप बताइए पुष्कर कैसा रहेगा हमारी सजनी के लिए? लेकिन क्या पुष्कर को हमारी सजनी पसंद आएगी? शायद वो भी उसे पसंद करता है। एक काम करती हूँ मैं, कल मैं पुष्कर को यहाँ बुला लेती हूँ और उससे उसकी मन की बात साफ साफ पूछ लेती हूँ, है ना? आप जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। कान्हा जी ने चाहा ना तो माँ जी को वो खुशखबरी कल ही मिल जाएगी, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। अगर ऐसा हो जाए ना तो माँ की सारी चिंता ही दूर हो जाए। माँ की चिंता दूर हो जाएगी या फिर वो पूरी की पूरी आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। मैं भी देखती हूँ कि सजनी की शादी उस वीडियो लाइब्रेरी वाले के साथ कैसे होगी। अरे वाह, आज फिर से आपके यहाँ मेरी दावत। ऐसे ही समझ लो पुष्कर। तो फिर तुम आ रहे हो ना? बिल्कुल जीजी, आपका हुक्म टाल सकता हूँ क्या? ठीक है। अच्छा जीजी, मैं आपके लिए ना एक नई फिल्म की डीवीडी भी ला रहा हूँ। सजनी भी देख लेगी, बेचारी घर पे पड़े पड़े बोर हो जाती है। नहीं नहीं पुष्कर, तुम कोई डीवीडी मत लाना। मेरा मतलब है हमारे यहाँ डीवीडी प्लेयर तो है नहीं ना, तो फिर डीवीडी लाने का क्या फायदा? अरे डीवीडी प्लेयर भी मैं ही ले आऊंगा ना, नो प्रॉब्लम जीजी। शाम को मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। सुनिए, मैंने शाम को पुष्कर को आप ऐसे क्यों? एक बहुत बुरी खबर है प्रीति जी। शहर के मशहूर व्यापारी राजन का निकला दिवाला। आप सजनी के कमरे में जाकर उसके साथ बैठ के फिल्म देखिए। जी। राधे राधे। अम्मा जी, शहर के मशहूर व्यापारी राजन का निकला दिवाला। ये सब उस रविंदर की वजह से हुआ है। प्रीति जी, मुझे लगता है इस वक्त आपको सुम्मी जी के पास होना चाहिए। उन्हें आपकी जरूरत होगी, है ना? पुष्कर भैया आप। नमस्ते जीजी। नमस्ते, आइए ना बैठिए। जी वो प्रीति जीजी। प्रीति भाभी तो बाहर गई हुई है भैया के साथ, पर वो अभी आ जाएंगी। तब तक आप चलिए और बैठिए, आइए। ये क्या है आपके हाथ में? फिल्म की डीवीडी है, सोचा कि आप लोग देखना पसंद करेंगे। क्यों नहीं देखना चाहेंगे, जरूर देखना चाहेंगे। पर वो क्या है ना
कि मैं इनके बिना कोई फिल्म नहीं देखती। जी। आप यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे? बोर हो जाएंगे। ऐसा करिए, आप सजनी के कमरे में जाकर उसके साथ बैठ के फिल्म देखिए। हाँ, मैं आप दोनों के लिए चाय और पकौड़े भी बना के लाती हूँ। जी। अम्मा जी को पता चलेगा जब अपने ही घर में अपनी बेटी की फिल्म चलती है ना, तो कैसे पूरा पड़ता है। और मेरे लिए प्रसाद जरूर लाइयो। हाँ चल। राधे राधे। अम्मा जी। क्या हुआ री? गजब हो गया अम्मा जी। वो पुष्कर। हे भगवान, क्या हुआ पुष्कर को? अम्मा जी, वो कमीना प्रीति भाभी के दोस्त होने का गलत फायदा उठा रहा है। वो इस वक्त सजनी के कमरे में है। वो हमारे घर की इज्जत के साथ खेल रहा है। और मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है ताकि हम उसे रंगे हाथ पकड़ सके। आप जल्दी चलिए ना अम्मा जी, इससे पहले कोई अनर्थ ना हो जाए। क्यों रे पुष्कर? प्रीति से मिलने आया है? अरे पुष्कर, तुम आ गए? जी जी। माँ जी, दरअसल आज मैंने यहाँ पुष्कर को किसी खास कारण से बुलाया है, इन दोनों के बारे में बात करने के लिए। तो बताइए ना माँ जी, इस जोड़ी के बारे में क्या विचार है आपका?